सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आ गया हूं एक बार फिर एक लास्ट वीडियो लेके जस्ट बिफोर कंपार्टमेंट एग्जाम। आई नो कि आप सब बहुत पैनिक होंगे और हार्ट बीट काफी तेज होगी, है ना। सब परेशान हो रहे होंगे, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं, हमारे ग्रुप से भी बच्चे पूछ रहे हैं, कई कॉल्स आ रहे हैं सुबह से जब से हम स्कूल से लौटे हैं। कई कॉल पिकअप भी किए हैं, हमने जवाब भी दिया है कि सर क्या करें, लास्ट टाइम है। बेटा ये पूछने से नहीं कुछ होगा कि सर अब क्या करें, क्या हो गया। जो भेजा गया था उतना आपने पढ़ा है, जो वीडियोस हमने शेयर किए थे, आपने चैनल विजिट किया है, वो सारे वन शॉट वीडियो और जो क्वेश्चंस कराए वो किए हैं। तो 110% है कि कल जब आप पेपर दे के आएंगे, शाम में हम लाइव डिस्कस कर रहे होंगे और आप बता रहे होंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन इस पीडीएफ से था। ठीक, तो अभी जो बात करने वाले हैं, जिस चीज की आपको टेंशन, आई होप यू ऑल प्रिपेयर्ड वेल। अब तक जो भेजा गया था, जो आपको तैयारी करनी थी, जो इंपॉर्टेंट था, जो नेसेसरी था, जो रेलेवेंट था, वो आपने पढ़ लिया होगा। तो अभी जो बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी बात करने वाला हूं मैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है और बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि ये आपका कंपार्टमेंट एग्जाम है और इसको एट एनी कॉस्ट, एट एवरी कॉस्ट आपको क्लियर ही करना है। ठीक, मैंने बहुत एक बिगेस्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ अपने स्क्रीन पे, दैट इज व्हाट टू डू इन फर्स्ट 15 मिनट्स। जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा उससे पहले आई नो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज होगी, हो सकता है आपका दिल निकल के बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं। क्या करना है, पहले 15 मिनट में पैनिक हुए बिना, पैनिक किए बिना आपको क्या करना है, पेपर को आराम से, पेपर को रीड करना है, अच्छे से रीड करना है और सिर्फ वो क्वेश्चन देखने हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं। यू हैव टू डू देम। वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो तुम्हें करने हैं, उन्हीं को आपको टिक लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, टिक लगाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनकी तरफ देखना भी नहीं है पहले। नो आंसर मतलब डोंट सी देम, आप उनको देखेंगे ही नहीं, उन्हें देखना ही नहीं है। जो आ रहे हैं उनको देखना है। ठीक, ये हो गया पहले 15 मिनट का काम। तो आधी जो पैनिकनेस है आपके अंदर वो आधी दूर हो जाएगी वहीं पे। क्यों? क्योंकि आप वो टिक लगा चुके होंगे जो क्वेश्चन आपको आते हैं और आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको सबको पता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू आता है, टाइम मैनेजमेंट। लास्ट में बताऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट सेक्शन ए में आपको पता है 16 क्वेश्चंस आते हैं, 12 एमसीक्यू आते हैं और 4 असर्शन और रीजन आते हैं। आपको ये करने ही करने हैं। अभी बताऊंगा ये भी कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है, लास्ट स्ट्रेटजी है, ये मेरी अपनी बताई हुई है, पर्सनल है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कॉपी चेक करने गया था और कॉपी चेक करता आ रहा हूं, तो सारी चीजें मुझे पता है। एज ए फैकल्टी आई एम गोइंग टू टेल यू ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सेक्शन बी क्या है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, कैरी 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। फिर सेक्शन सी है आपका, 7 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के, 21 नंबर ये हो गए। सेक्शन डी आता है 2 केस स्टडी, ये भी आपको अटेम्प्ट करना है और ये भी अटेम्प्ट करना है, जरूर करना है। फिर लास्ट सेक्शन आता है आपका लॉन्ग आंसर, जिसमें 3 आते हैं, 5-5 नंबर के, 15। टोटल मार्क्स आप काउंट कर सकते हैं, 70 हो गए। आपको पहले सेक्शन में 16 नंबर कितना टाइम देना है, मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं देना है, अदरवाइज आगे का पेपर छूटना इज अ बिग इशू। पेपर छूटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो 16 नंबर आपको कितनी देर में अटेम्प्ट करने हैं, एट एनी कॉस्ट विद इन 30 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है, अगर आप इस सेक्शन को करने बैठे हैं तो कितने मिनट में होना चाहिए, 20 मिनट। फिर आपका 7 क्वेश्चन यानी सेक्शन सी वाला जो है 15 मिनट वाला, सॉरी सेक्शन सी, हाँ 7 क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स ईच वाला, 45 मिनट, हद से हद, ज्यादा से ज्यादा 40 में हो जाए तो और अच्छा है। इतने में अटेम्प्ट करना है। फिर आपका सेक्शन डी जो है वो कितनी देर में अटेम्प्ट करना है आपको, 20 मिनट में। क्यों? क्योंकि 2 केस स्टडी है, ऑब्जेक्टिव ही होता है, आराम से रीड करो, फटाक से टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक, रेयर ही रहता है कि इसमें सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल आए, आ भी जाता है तो वो 20 मिनट बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। लास्ट सेक्शन जो बचता है लॉन्ग, वो मेरे अकॉर्डिंग 55 मिनट्स उसके लिए पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है, आराम से लिख सकते हो कॉपी सजा के। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रेटजी। आपने कितने मिनट बचा लिए, 10 मिनट। इसमें आप रिवीजन कर डालो, पेपर का रिव्यू कर लो, जो सही थोड़ा बहुत इधर उधर एरर है वो करेक्ट कर डालो। ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। एक बार वीडियो प्रॉपर देखिएगा, स्लो, दिमाग में बिठा लेना कि कैसे कितना मिनट किस सेक्शन को देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, लिखा हुआ है मैंने, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर टू गेट गुड मार्क्स। ठीक, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर टू गेट गुड
मार्क्स। क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है सर, यही तो एक प्रॉब्लम है, यही तो पूछना चाह रहा था। तो सुनिए, देखिए अटेम्प्ट कैसे करना है। आपको पहले एमसीक्यू करने हैं। कब करने हैं एमसीक्यू, ये नहीं है कि एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, दो चार आ रहे हैं तो एमसीक्यू करने बैठ गए, नहीं, नहीं करना है। फिर अगर आपको एमसीक्यू 8 से 10 आ रहे हैं प्रॉपर, तो आप एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर असर्शन रीजन वो अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद बहुत ध्यान से सुनना, सेक्शन बी, सेक्शन बी से टू सेक्शन ई, सेक्शन बी टू सेक्शन ई, इसमें क्या करना है, बहुत काम होके प्रॉपर सुन लेना, देख लेना, तभी ये काम करना अप्लाई पेपर में। करना ये है, सेक्शन बी, सी, डी और लास्ट ई, जो सेक्शन में आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, मान लो, चलो मैंने मान लिया सेक्शन डी में आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन ई में आपको 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये नहीं करना है डायरेक्ट बिना सेक्शन लिखे आंसर नंबर, क्योंकि 33 क्वेश्चंस होते हैं पूरे, 34 34 बोल दिया, 24 बोलने जा रहा था, 24 डाल दिया, 24 के बाद डायरेक्ट लिखा आंसर नंबर 17। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है, बिकॉज एज अ एग्जामिनर मैं अगर कॉपी चेक करने बैठता हूं तो कॉपी के पहले ही 3 पेज बता देते हैं मुझे कि ये बच्चा एवरेज है। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, जो कॉपी चेक करने पे मिलता है, एवरेज है, ये बच्चा गुड की कैटेगरी में आता है, और ये बच्चा एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। कॉपी के पहले 3 पेज बता देते हैं, क्यों, क्योंकि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है ये बता देता है कि इसकी आगे की कॉपी कैसे होगी, और माइंड मेकअप हो जाता है कि नंबर इसके कहां तक पहुंचेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग कॉपी चेक करने लग जाते हैं। तो क्या करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, मान लो सेक्शन डी आ रहा है तो तुरंत लिखा सेक्शन डी, और सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है 24 से, 24 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, 27, 28 आ रहा है तो 28 ऐसे। फिर सेक्शन बी आ रहा है, चलो सेक्शन बी, ये नहीं जरूरी है कि सर डी बाद में कर दिया, बी पहले कर दिया, या बी बाद में कर दिया, डी पहले, नहीं, सेक्शन बी आ रहा है, सेक्शन बी लिखिए। सेक्शन बी लिखने के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं सीक्वेंस से वो कर डालो, ऐसे सेक्शन जरूर मेंशन करना है। फिर अगर आपको पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन करने हैं वो अटेम्प्ट कर ले जाओ, बाद में एमसीक्यू करो। अगर मोस्टली एमसीक्यू आ रहे हैं तो पहले आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, ये तरीका है। फिर रफ वर्क जो करिएगा वो पीछे बिल्कुल मत करिएगा, वहीं पे एक लाइन साइड में ड्रॉ कर लीजिएगा, वहां रफ वर्क करिएगा। टीचर को कॉपी चेक करने में भी आसानी रहती है और उसको लगता है कि बंदे ने काम किया है, ये माइंड मेकअप है टीचर का, तो रफ वर्क वहीं पे करिएगा। उसके अलावा जो थ्योरी के क्वेश्चंस है, मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं, जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चन, उनमें आपको जो वर्ड आपके क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको आप अंडरलाइन करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, नंबर मिलने का चांस वहीं से बढ़ जाएगा। ये हो गई एक और चीज। उसके अलावा लास्ट थिंग जो आपको हम बिल्कुल ध्यान रखनी है कि पेपर को अटेम्प्ट करके ही आना है, अटेम्प्ट करना ही करना है, पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। और जिनको लास्ट में एमसीक्यू बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे उनसे एक पर्सनल सजेशन है कि वो सी सी ही टिक लगा के आएंगे तो उनका काम हो सकता है, चांसेस हैं। सी सी कहाँ लगाना है, असर्शन रीजन में भी आप ABCD लिखते हो, वहां एमसीक्यू हो गए 12, 12 4 16, 16 के बाद 8 आपके पास कहाँ है, केस स्टडी में, तो वहां भी आपको क्या करना है, CC लगा सकते हैं अगर नहीं आ रहा है। और मान लो आपको 16 में उधर 12 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, लगा लिए, उसके अलावा जो बचा CC कर दिया। सेम केस स्टडी 8 है, उसमें 3 4 आ रहे हैं, जो बचे उसमें CC। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट के 10 मिनट जो आप रिवाइज करने में लगाएंगे उसी में आप ये कर सकते हैं, लास्ट 10 मिनट्स में, ठीक। तो लीव करके ब्लैंक पेज नहीं आना है। जब आप सॉलिड नंबर, जो जिनको पास होने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है और बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उतना पढ़ा है कि सर हाँ एट एनी हाउ हम 18 या 19 तक पहुंच जाएंगे, तो वो टेंशन ना लें, वो ये काम इसके इतने नंबर सॉलिड बनाने के बाद कॉपी में ये काम करके जरूर आएंगे, CC वाला और जो मैंने बताया है, तो वो आराम से पास तो हो ही जाएंगे, इजिली दे कैन पास। और जिनको स्कोर करना है उनके लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, अच्छा खासा स्कोर करना है। अभी भी टाइम है आपके पास, रात पूरी है, रात अपनी है, आज जाग लोगे कल यार पेपर देके सो लेना। जितने भी वीडियो मैंने चैनल पे डाले हैं अभी तक 3 से 4 दिनों में, और पहले के वन शॉट जो पढ़े हैं
वो फॉलो कर ले जाओ। दावा करता हूं, बोल के जा रहा हूं चैनल पे ही, कल डिस्कस करूंगा आके कि उससे बाहर बहुत रेयर ही है क्वेश्चन आए और आप अच्छे खासे नंबर गेन कर ले जाएंगे। यू गेन गुड मार्क्स। ठीक, तो आई होप इतना ही रखते हैं, मोटिवेशन के लिए पर्याप्त है। मैं आज सोमवार है, शिव जी का दिन है, सावन का महीना है, स्टार्ट हो गया है। भगवान से प्रार्थना करता हूं शिव जी से सारे बच्चे पास हो जाएं और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो खुशी हमें और ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हम मेहनत आपके लिए करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।